उदाहरण है भारतवर्ष, और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। जो समझता हूँ दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूँ। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है। जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदू न्यूज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है क्योंकि इसे ध्यान, तप और साधन के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दौरान केसरिया वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने गंगा पूजन और आरती भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:15 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से करीब 10:30 बजे अरोली में पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद अरेली घाट के विशेष मोटर बोट में से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संगम घाट आए। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और तर्पण किया। संगम स्नान के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। काले कुर्ते और भगवा पटके में हिमाचली टोपी पहने पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। वहां मौजूदा तीर्थ पुरोहित ने उनका टीका लगाकर अभिनंदन किया। पूजा अर्चन के बाद करीब 11:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ उसी बोट में बैठकर वापस हेलीपैड की ओर रवाना हो गए। महाकुंभ में जहां दुनिया भर के श्रद्धालुओं का संगम और समागम हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री ने पावन डुबकी के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विशेष संदेश दिया। बुधवार को पीएम मोदी का संगम स्नान बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। इस दौरान वैश्विक योग का भी सहयोग रहा। दरअसल बुधवार का दिन विशेष था क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और बुधवार की भीष्माष्टमी भी थी। गुप्त नवरात्रि पर जहां देवी पूजन किया जाता है तो वहीं भीष्माष्टमी पर श्रद्धालु अपने पुरखों का तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां वे 17 हेलीकॉप्टर में बैठकर डीएपी हेलीपैड पर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। यहां से प्रधानमंत्री अरेली घाट पहुंचे जहां से विशेष बोट में सवार होकर उन्होंने त्रिवेणी संगम का रुख किया। बोट पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं के विषय में सीएम योगी से जानकारी लेते हुए भी दिखे। बोट से भ्रमण करते पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिनंदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब त्रिवेणी संगम पहुंचे तब आप श्रद्धालु भी संगम स्नान कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बावजूद लोगों को स्नान करने से रोका नहीं गया था। वीवीआईपी मूवमेंट के बाद भी कहीं कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ और एक तरह से पीएम मोदी और अन्य श्रद्धालुओं ने एक साथ ही त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। इससे श्रद्धालु भी प्रसन्न नजर आए और संगम तट पर लाखों लोगों की मौजूदगी में हर हर गंगे और मोदी मोदी के जयकारी का जयघोष हुआ। उल्लेखनीय यह है कि 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में अब तक वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद श्रद्धालुओं के संगम स्नान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी का नतीजा है कि मात्र 24 दिनों में अब तक 39 करोड़ श्रद्धालु संगम में पावन डुबकी लगा चुके हैं। इससे पूर्व पीएम मोदी ने महाकुंभ की शुरुआत के एक माह पूर्व 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा किया था और 5500 करोड़ रुपए की 187 परियोजनाओं को भी लागू किया। इसमें यात्री सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन डेवलपमेंट के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें प्रमुख परियोजनाएं सम्मिलित थी। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो अगली बार फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।